गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा वाला जो भी सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में। अब तक हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ लिया है वो देखते हैं। हम लोगों ने सेल वॉल क्या होती है वो देखा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ग्लाइकोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम में हम लोगों ने दो टाइप्स के राइबोसोम्स देखे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक की कंप्लीट कर लिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब हमारा जो भी नेक्स्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट द वेरी मच मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोट्स एंड नॉट इन द प्रोकैरियोट्स। इसका जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, इसलिए ही यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स के सेल्स में वो प्रेजेंट हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा है, उसमें क्या क्या रहता है, उसका फंक्शन क्या है वो हम लोग देख लेंगे। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब उसमें दो मेम्ब्रेन होंगे, जिसकी जो भी आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर में हम लोगों को कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस तरह से उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। मतलब इसकी जो भी आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर एकदम स्पेरिकल शेप में है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एकदम रेगुलर शेप में हम लोगों को दिख रही है। लेकिन इसकी जो भी अंदर वाली लेयर है जो हम लोगों को इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द इनर मेम्ब्रेन। और इसका जो भी इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन कुछ तो भी अलग से स्ट्रक्चर बना रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, अब आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, उसको क्या बोलते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हम लोगों को ये वाली जो भी स्पेस दिख रही है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। वो स्पेस कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, उसका भी कुछ तो भी फंक्शन होगा। ठीक है, अब क्रिस्टी मतलब इमेजिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द क्रिस्टी। अब इसमें होता है डीएनए। बाकी के जितने भी हम लोगों ने पढ़े, इन किसी में भी हम लोगों ने अभी तक डीएनए के बारे में नहीं देखा। मतलब इन सारे मेम्ब्रेन में, इन सारे सेल ऑर्गेनल्स में हम लोगों को कहीं पर भी डीएनए नहीं मिला। तो ये डीएनए जो है वो डीएनए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मिलेगा सेल ऑर्गेनल के माइटोकॉन्ड्रियल के स्ट्रक्चर में, एज वेल एज हम लोगों को ये मिलेगा हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। तो सिर्फ दो ही सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनमें हम लोगों को उनका खुद का डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ये जो भी है ये है डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वो रेप्लिकेट करेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये रहा उसका डीएनए। अब जो डीएनए है, इस डीएनए के आजू बाजू में जो भी रेड डॉटेड स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ, ये रेड डॉटेड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कहाँ पर है, हम लोगों ने देखा कि ये इनर मेम्ब्रेन है, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जितनी भी बची कुची जगह रहेंगी, मतलब इस तरह से हमारी क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन की अंदर की जितनी भी ये बची कुची जगह है, इस जगह को हम लोगों ने बोला है मैट्रिक्स, जो हम लोग हमारे स्ट्रक्चर में इस तरह से शो करेंगे। अब ये मैट्रिक्स जो होता है, ये मैट्रिक्स सिर्फ खाली पीली वाटरी फ्लूइड है क्या, नहीं। तो इस मैट्रिक्स में हम लोगों को मिलेंगे राइबोसोम्स, इस मैट्रिक्स में हम लोगों को कुछ एंजाइम्स मिलेंगे जो हमारे पाथवेज कंप्लीट करने में हम लोगों को हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल भी हम लोगों को दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट है। इसमें हम लोगों को लाइसोसोम्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ जो भी एंजाइम्स है या फिर जो भी हमारे सेल स्ट्रक्चर है, जैसे कि राइबोसोम एंजाइम, तो ये सारे चीजें हम लोगों को मिलेंगी इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, एक वाटरी फ्लूइड है, जिस वाटरी फ्लूइड में हम लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मिलेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स एज वेल एज द लाइसोसोम्स भी हम लोगों को वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जो भी राइबोसोम है वो मैट्रिक्स में किस तरह से प्रेजेंट है, यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट रह सकता है। तो ये है हमारा राइबोसोम। तो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया किस यूज में आता है, जैसे कि हमको पता है कि देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज द एरोबिक एंड सेकेंड वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें हम लोगों को एयर की जरूरत होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? यूकैरियोटिक सेल्स करते हैं। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों को किसकी मदद लगेगी? हम लोगों को इसमें मदद लगती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसीलिए तो यूकैरियोट्स में कौन प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। उसके बाद इसकी जो भी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने बात की, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है। परमिएबल है मतलब किसी भी चीज को, जो बाहर के हिस्से में जितनी भी चीजें वहां पर प्रेजेंट होंगी साइटोप्लाज्म में, उन सबको परमिट करती है कि आ जाओ, कर लो तुमको जो करना है। ठीक है, तो इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे इट इज द परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल, किसी को भी आओ किसी को भी जाओ, इस तरह से उसका फंक्शन रहेगा। लेकिन जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या कहा मैंने? इनर मेम्ब्रेन, आई एम मतलब इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसको सिलेक्टेड नंबर ऑफ आयंस को, सिलेक्टेड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को वो क्या करेंगे? वहां पर एंट्री देना शुरू करेंगे। तो इसने कितनी भी तकलीफ उठा ली, किसको भी अंदर ले लिया, लेकिन यहाँ पे जो भी इनर मेम्ब्रेन रहेगी वो सबको एंट्री देगी क्या? नहीं। वो क्या करेगी? कुछ मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्ट करेगी, तो कुछ मॉलिक्यूल को एंट्री करने के लिए जगह दे देगी। तो इस तरह से क्या है वहां पर? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब मैंने इसमें से सब कुछ तो डिस्क्राइब कर लिया, बस एक चीज छूट गई। कौन सी? वो है ब्लू कलर का जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला है, जो हम लोगों को कुछ इस पैटर्न से दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? जो इनर मेम्ब्रेन के लेयर्स पे प्रेजेंट है, ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हमने बोला है क्रिस्टी। तो ये जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी के लेयर पे यहाँ पर कुछ तो भी इस तरह की बॉडीज प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी सारी इसमें प्रेजेंट रहेगी। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल। इसी को हम लोग बोलेंगे F1। इसके बहुत सारे नाम हैं। F1 पार्टिकल भी हम लोग इसी को बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल भी हम लोग इसी को बोलेंगे, और ऑक्सीजोम भी हम लोग इसी को बोलेंगे, साइटोक्रोम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे ब्लू कलर से शो है, जो पूरी मेम्ब्रेन को उसने घेर लिया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल। यहाँ पे लेबल कर लेते हैं हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला है F1 पार्टिकल। अब ये F1 पार्टिकल क्या है, इसका क्या काम है वहां पे रहने का? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग F1 पार्टिकल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये जो F1 पार्टिकल है, इस F1 पार्टिकल में एक बड़ा सा हेड है, जैसे हमारे पास हेड है, उसी तरह से इसके पास भी क्या है? एक बड़ा सा हेड। हेड होने के बाद जिस तरह से हमारी गर्दन है, उसी तरह से इस F1 पार्टिकल की, मतलब हमारे ऑक्सीजोम को भी क्या है? गर्दन है। उसको हमने क्या बोला है? पेडिकल बोला है। उसी को हम लोग बोल सकते हैं F0। हेड को हमने बोला है F1। अब हेड भी हो गया, पेडिकल भी हो गया, बैठने के लिए जगह चाहिए। बैठने के लिए उसको क्या लगेगा? उसका बेस लगेगा। तो ये रहा उसका बेस। तो यहाँ पे रहेगा बेस, जो किसके लिए रहेगा? जो प्रेजेंट रहेगा अटैचमेंट के लिए। कहाँ पे अटैच करेगा ये इनर वाली मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारे ऑक्सीजोम का। अब ऑक्सीजोम वहां पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो खाली पीली है क्या? नहीं, उसका भी कुछ तो भी फंक्शन होगा। तो उसका फंक्शन क्या है? एटीपी सिंथेसिस करना। या फिर हमारे बॉडी में जो भी क्रेब्स साइकिल होती है, ईटीसी साइकिल होती है, ईटीसी साइकिल मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस तरह की जो भी पाथवेज होते हैं या फिर जो भी साइकिल्स होती है, वो सारी साइकिल्स इस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, वो भी यहाँ पे होती है, क्योंकि उसके एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। जिसके एंजाइम जहां पर प्रेजेंट रहेंगे वो वहां पे उस तरह से फंक्शन प्ले करेगा। तो इसमें एटीपी सिंथेसिस करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए लगने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर जितने भी एटीपीज हैं वो वहां पर प्रेजेंट है, एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट है। क्रेब्स साइकिल को लगने के लिए जो भी प्रेजेंट एंजाइम है वो भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसलिए जितनी साइकिल्स है वो साइकिल इसके अलग अलग हिस्सों में होगी। अब जैसे कि कुछ साइकिल है जो मैट्रिक्स में होगी, कुछ साइकिल ऐसी है, कुछ पाथवेज ऐसे हैं जो F1 पार्टिकल में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है F1 पार्टिकल का? टू सिंथेसाइज द एटीपी सिंथेसिस। मतलब एटीपी सिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम्स रहेंगे वो F1 पार्टिकल के पास है,
इसीलिए वहां पर एटीपी सिंथेसिस का पंपिंग होगा, और एटीपी सिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन्स अगर वो पंप करता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी रहेगी। तो इस तरह से एक छोटा सा स्ट्रक्चर है हमारा जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी है। अब नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या होता है, कैसे होता है, कितने नंबर्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।